हेलो ज्ञान सर, वेलकम बैक टू रनाया स्पोर्ट्स। सर, कल जो थैंक यू। हमने स्टोरी पढ़ी कि बजरंग हम्म। पुनिया को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सस्पेंड सस्पेंड कर दिया है, वो भी पूरे साल हम्म। के लिए। किस किस हम्म। जब आपने ये खबर सुनी या कहीं पे पढ़ी, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? कितना सही है ये डिसीजन या कितना गलत है आपके हिसाब से? नहीं, मेरा रिएक्शन इस पे तो कुछ नहीं था, बस मुझे ये था कि भाई कब हुआ, कैसे हुआ। तब मैंने उसको पता किया तो वो जो मुझे पता अभी तक चला है वो ये कह रहे हैं कि भाई उस टाइम, उसके दिसंबर की बात है ये, उसके घर पे ये नाडा वाले गए थे। जब ये नाडा वाले उसके घर पे गए तो उसने वो किट जो है वो बताई कि भाई वो एक्सपायरी डेट है, इस एक्सपायरी डेट पे मैं जो है सैंपल नहीं दूंगा। और वो उसने ट्विटर पे भी डाला था, लेकिन इसका रिएक्शन लेट है। अगर ये डोप लिया होता तब इतने दिन बाद आता तो ठीक था, लेकिन ये तो रिएक्शन ये था कि उसने इसलिए मना किया था कि भाई आप गलत हो। तो उसकी कोई क्वेरी आई बिना, आपने नाडा ने कोई इसका नोटिस नहीं निकाला कि भाई आपको सस्पेंड कर दिया, उसके बाद इन्होंने ट्रायल भी दी है इंडिया में। और आप, कमाल की बात है कि वाडा नाडा की उस पे पहले आपका यूडब्ल्यूडब्ल्यू करता है। तो ये थोड़ी सी एक वो है कि आप पहले नहीं करते उसको सस्पेंड, पहले आपका यूडब्ल्यूडब्ल्यू कर रहा है। तो ये कहाँ की है, ये मतलब ये सीक्वेंस मेरी समझ में नहीं आ रही। बाकी वो उनकी क्या पावर है नहीं है वो तो वो जाने, मैं तो रेसलिंग की तो बता सकता हूँ। अब वो नाडा के पास कितनी पावर है, पर वो जवाब भी दे ना दे उसकी मर्जी है। वो पावर तो नाडा ही बता सकती है। एंड उन्होंने आई थिंक एलिगेशन ये लगाया कि जो 10 मार्च को सिलेक्शन ट्रायल्स था, मैं भी वहां पे मौजूद था सोनीपत में। वो जो रोहित कुमार हम्म। के साथ जो उनका बाउट हुआ था, वो हारने के बाद उन्होंने सैंपल बिना दिए वो चले गए थे। तो क्या आपको इससे नहीं, क्या चीज लगती है कि ऐसा? हारने के बाद देखो, अगर वो हारने के बाद नाडा ने रोका है और सैंपल दिए बिना चला गया तो गलत है। हम बिल्कुल सही बात लाइन पकड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं सही। कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूं, पर मैं कोशिश ये नहीं करता कभी गुमराह करने की। अगर उस टाइम ट्रायल हुई है, ट्रायल पे नाडा ने उसको बोला है कि भाई, क्योंकि ट्रायल पे या नेशनल चैंपियनशिप में नाडा बताती है हम किसका लेंगे किसका नहीं लेंगे। रैंडम में भी ले सकते हैं, वो फर्स्ट फर्स्ट का भी ले सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो उसने अगर बजरंग को बोला है कि भाई आप रुको और आपका हम वो लेंगे, टेस्ट लेंगे, और वो वहां से भाग गया तो गलत है। लेकिन उसका टेस्ट लिया नहीं गया, लेकिन वो वहां से गया है मेडिकल दे के। मेडिकल भी आपके साई के डॉक्टर को दिया है, साई के डॉक्टर को मेडिकल देने के बाद वो वहां से गया है। तो उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती। अगर नाडा ने कहने के बाद नाडा की बात हुई है, नाडा ये कहता है कि नहीं, हमने उनको कहा था कि आप सैंपल देकर जाओगे, फिर देखो बजरंग गलत है। अब ये तो नाडा और बजरंग के बीच की बात है। लेकिन अभी तक मुझे नाडा की जो है ना, मतलब मुझे या तो उसकी प्रोसीजर का नहीं पता, वो कैसे प्रोसीजर करता है वो ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि दो चीज अभी आई हैं, एक पहली आई थी कि उसके घर पे गए थे, वो उसने उसी दिन ट्वीट कर दिया था, लाइव भी बता रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा घर पर, लाइव भी उसने बताया है कि भाई ये एक्सपायरी डेट की लेके आए हुए थे। उसकी कोई क्वेरी अभी तक नाडा की आपके पास है या किसी के पास भी है? उसने कहा है भाई हम नहीं, हम ठीक लेके गए थे किटर, उसने जान पूछ के नहीं दिया, या ऐसा कोई ना कमेंट्स आया ना कोई हुआ है। क्या आपकी बजरंग से इस बारे में बात हुई कल से जब से ये खबर आई है? ऐसी क्या आपकी बजरंग से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? किसी और रेसलर से नहीं नहीं, बातचीत हुई है, देखो विनेश? ये एक्चुअली में मैं बता देता हूँ। मैं तो देखो, ये बच्चे जब जहाँ पे बैठे थे वहां से मैं इनसे जुड़ा था। मैं 2007 के बाद मैंने अपना रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड में जो मेरी जॉब थी वो संभाली। मैं रेसलिंग में गया नहीं, क्योंकि मुझे कभी बुलाया नहीं, तो मैं ऐसे जाता भी नहीं। तो मेरा बहुत ज्यादा इनसे वो नहीं है। वहां पे बैठने के बाद ही मिले, जैसे हमारे साथी थे, हमारे साथ रहे थे, हमारे सीनियर जो इनके भी सीनियर रेसलर थे, उन्होंने भी कहा भाई कोच साहब ये हैं, कोच साहब। तो मतलब एक हमारा इनसे फ्रेंडली सर्कल नहीं रहा कभी भी बच्चों से, जो भी वहां पे अभी नई नई बेहोद है जो। हाँ, क्योंकि जब तक आपकी अटैचमेंट नहीं होगी तो वो ज्यादा नहीं होती मेरी। हाँ, बात कभी हो जरूरत होती तो कर लेता हूँ, वैसे मेरी रेगुलर बात उन बच्चों से किसी से भी नहीं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से अब हम चीजें देख रहे हैं बजरंग के साथ, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक डेकोरेटेड रेसलर है, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल था, 4 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, 2 बार के एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट है। तो यहाँ से अब बजरंग का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगर वो नाडा वाला अगर चलता रहा तो दिसंबर तक तो वो खेलेंगे नहीं।
ना कोई कंपटीशन इंटरनेशनल, ना डोमेस्टिक। तो यहाँ से बजरंग का फ्यूचर देखो, कैसे देखते हैं आप? मैं तो ये कहता हूँ नाडा को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। नाडा किसी का भविष्य खराब करने के लिए नहीं है। नाडा सिर्फ ये है कि आपकी सहायता के लिए होती है कि ये जो ड्रग्स लेते हैं बच्चों को, हमारे टाइम पे होते नहीं थे, ये पता नहीं है आपकी बॉडी पे बाद में कितना इफेक्ट डालते हैं, वो समझाते भी है नाडा। तो नाडा का फर्ज ये है कि आपने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, नाजायज नहीं करना है। पर इसमें कुछ अभी क्लियर मैं नहीं हूँ। और अगर डांट पूछ के तो नाडा चाहेगी तो कभी किसी को खेलने नहीं देगी ऐसे तो, अगर ये अभी तक क्लियर नहीं किया है। जब मैंने कहा ना, जो भूमिका अभी तक मेरे सामने आई है उसमें नाडा की भूमिका ठीक नहीं लग रही है। हाँ, वो क्लियर कर दे कुछ कहीं से कहीं को हो जाए तो बात अलग है। और बाकी ये भी मान के चलना चाहिए, देश के जो अभी अगर इंडिया के बेस्ट 5-4 प्लेयर निकालोगे, पहले भी मेरी बात हुई है, उसमें ये है जिसका 4 फॉर्मेट में मेडल हो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, वर्ल्ड। तो ऐसे रेसलर, ऐसे स्पोर्ट्समैन टोटल इंडिया के अंदर 4-5 ही हैं। और उसमें ये है आज तक की हिस्ट्री में, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है 1896 से आज तक, और उन 5 आदमियों में, 5-6-7 आदमियों में है ये, जिसमें कई बार आप जिसको बहुत बड़े प्लेयर मानते हो उनके नाम नहीं है कहीं भी। अब किसी का नाम लूंगा तो वो ठीक नहीं लगता। जिनको आप बहुत बड़े प्लेयर मान के बैठे हो, ये वो है, ये वो है, ये वो है, वो भी इस लेवल पे नहीं है। अगर आप एक किसी तरीके से अगर एक मेजरमेंट तैयार करो कि भाई आपको बेस्ट निकालना है, तो उसका कोई मेजरमेंट तो होगा। और उस मेजरमेंट में बजरंग पहले 10-12 में है, जिसमें मेरे हिसाब से आज के दिन एथलेटिक्स वाला लड़का नंबर 1 चल रहा है, जिसका सभी फॉर्मेट में गोल्ड है, नीरज चोपड़ा। तो ये उस कैटेगरी के बच्चे हैं। और उनके साथ अगर इस टाइप की छोटी पॉलिटिक्स होती है तो वो अच्छी बात नहीं है। मतलब ये तो फिर स्पोर्ट्स को खत्म ही करने वाली बात है, स्पोर्ट्स बढ़ावा वाली नहीं हुई ना। जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि बजरंग के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब जैसे भी हो रहा है, मतलब हो रहा है, आप मान रहे हैं इस चीज? हाँ, जब तक नाडा अपनी क्लियर पोजीशन नहीं करता, तो मुझे लग रहा है अगर नाडा कोई ऐसे नियम बताए, क्योंकि मैं नाडा के बारे में नहीं जानता ना, उनकी क्या पावर है, उन्होंने क्या क्या किया है। जो मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबको पता, आपको भी पता होगा शायद, उसने उसी दिन ट्वीट किया था, उसी दिन लाइव बता रहे किया था कि भाई ये एक्सपायरी डेट लेके आए हुए हाँ हैं। जी। ये क्लियर है। मेरे पास 2 चीज क्लियर है, वो नाडा की कोई क्लियर नहीं है मेरे पास। तो नाडा जब तक अपनी स्थिति मुझे नहीं बताएगा, तो मेरे हिसाब से तो आज नाडा गलत लग रहा है मुझे। लेकिन नाडा का मुझे पता ही नहीं, इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि मुझे बजरंग का सूत्र पता है कि बजरंग की पहली बात है कि उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास एक्सपायरी डेट थी, और दूसरी में वो मेडिकल दे के हारने के बाद वो कुश्ती आगे नहीं लड़ा। और मेडिकल दे के आपके साई के ही डॉक्टर होना चाहिए कोई, जिसको या जो भी डॉक्टर वहां पे बैठा होगा उसको मेडिकल दे के आया है, तो उस डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नाडा ने उसको कहा कि भाई नहीं, आप मेडिकल भले ही हो, डोप टेस्ट तो दे ही सकता है, मेडिकल के बाद भी इंजर्ड भी डोप टेस्ट दे सकता है। अगर वो उनके कहने के बाद गया तो नाडा स्पष्ट करेगी ये बात। एंड थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें अपना व्यूज बताने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय सर।